क्या होगा अगर स्पाइडरमैन के सुपर विलन्स थॉर से लड़ाई करने आ जाए? क्या ये सुपर विलन्स थॉर को बीट कर सकते हैं? आज हमें यही पता करना है। तो अब सुपर बैटल शुरू करता है। लिजर्ड। अब लिजर्ड को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था। अपने नाम की तरह लिजर्ड के पास छिपकली जैसी पावर्स है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसकी स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन से ज़्यादा है। इसके क्लॉज डेंसर चीज़ों को बड़ी आसानी से कट कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो अगर बॉडी के कुछ पार्ट्स कट हो जाते हैं तो ये उसे रीजनरेट कर लेगा। और स्पाइडरमैन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था लिजर्ड से फाइट करने में, पर जब थॉर लिजर्ड के सामने आएगा तब लिजर्ड को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के सामने लिजर्ड कुछ भी नहीं है। पर अगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से लिजर्ड के हाथ पैर या पूंछ काट देता है तो ये बंदा रीजनरेट कर जाएगा। इसलिए थॉर के पास सिर्फ दो तरीके हैं लिजर्ड को मारने के। फर्स्ट, लिजर्ड पर इतनी जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक कर दो कि वो शॉक से ही मर जाए, या फिर स्टॉर्म ब्रेकर से जैसे उसने थैनोस का सिर अलग किया था वैसे लिजर्ड का कर दो, क्योंकि ये बंदा अपने बॉडी के पार्ट्स को हील कर सकता है पर लिजर्ड अपने सिर को फिर से रीजनरेट नहीं कर सकता। ऐसा करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए लिजर्ड का जितना तो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ऑक्टोपस। अब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक जीनियस है। इसने कई सारे इन्वेंशंस भी कर रखे हैं, बट ये इतना पावरफुल नहीं है कि सीधा एक एसगार्डियन को मार दे। डॉक्टर ऑक्टोपस के पास मैकेनिकल लेग्स है। आयरन स्पाइडर सूट के सामने ये लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और ये लेग्स इतने पावरफुल और शार्प नहीं है कि थॉर के आर्मर को कट कर पाए। और वैसे भी डॉक्टर ऑक्टोपस है तो एक इंसान ही। थॉर का एक पंच या म्यूनर का डायरेक्ट हिट और डॉक्टर ऑक्टोपस वही मारा जाएगा। वल्चर। अब वल्चर एमसीयू के स्मार्टेस्ट सुपर विलन में से एक है, और इसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके चित्तौरी आर्मी के मटेरियल से आर्मर्स और वेपन्स बना दिए है। और स्पाइडरमैन को भी इसने काफ़ी हार्ड फाइट दी थी, पर थॉर के सामने वल्चर 10 सेकंड नहीं टिकने वाला। अब ऑफकोर्स वल्चर के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, पर उसका आर्मर उसके फुल बॉडी को कवर नहीं करता है। थॉर का एक हिट और वल्चर के 2-4 हड्डियां ऐसे टूट जानी है। और वल्चर की जो विंग्स है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही ये काम करना बंद कर देता है, और साथ में ये विंग्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है। ना तो ये म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर के हिट को झेल सकता है, और ना ही वल्चर थॉर के लाइटनिंग पावर्स के सामने टिक सकता है। इसलिए वल्चर का हारना तो पक्का है। ग्रीन गॉब्लिन। अब ये बंदा स्पाइडरमैन का सबसे पॉपुलर एनिमी है, और इसके पास सिर्फ 3 चीज़ है। फर्स्ट, अपना ग्लाइडर जो इसे उड़ने में मदद करता है। सेकंड, पंपकिन बॉम्ब्स, और थर्ड, ब्लेड्स। अब ग्रीन गॉब्लिन ग्लाइडर का यूज कर सकता है थॉर से डिस्टेंस बनाकर फाइट करने के लिए। पर लास्ट टाइम हमने कब देखा था थॉर को किसी ब्लेड से कट होते हुए? जितना मुझे पता है ये रैग्नारोक इवेंट में हुआ था, वो भी हेला के नेक्रोसॉर्ड से। पर गॉब्लिन के ब्लेड्स इतने ड्यूरेबल नहीं है कि थॉर के आर्मर और स्किन को कट कर दे। और रही बात पंपकिन बॉम्ब्स की, तो थॉर एक ऐसा बंदा है जो पावर स्टोन की ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है। ग्रीन गॉब्लिन का बॉम्ब तो अब थॉर के लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर ग्रीन गॉब्लिन थॉर के लाइटनिंग के चपेट में आ गया तो गॉब्लिन वही रेस्ट इन पीस हो जाएगा। मैं मानता हूँ ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर फास्ट है, लेकिन लाइटनिंग जितना फास्ट नहीं। और गॉब्लिन थॉर से हैंड टू हैंड बैटल करने का ना सोचे वही अच्छा है, क्योंकि थॉर और स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टीरियो। अब मिस्टीरियो इल्यूजन बना सकता है, और बिना प्रिपरेशन के तो हॉकाई से भी जीत नहीं सकता। इसे फाइट करने से पहले सारे एनिमेशंस बनाने होते हैं। अब मान लेते हैं मिस्टीरियो ने ऐसे एनिमेशन बना दिए जिससे वो थॉर को मैनिपुलेट कर दे, पर इतना सब करने के बाद भी मिस्टीरियो के पास इतना पावरफुल वेपन नहीं है कि वो थॉर को मार पाए। मिस्टीरियो के ड्रोन्स में जो फायर आर्म्स लगे वो स्पाइडरमैन जैसों को हर्ट कर सकता है, थॉर जैसे गॉड्स को नहीं। थॉर अपने पे आ गया तो ड्रोन्स के साथ एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और नो वे होम में हमने देख रखा है कि ये ड्रोन्स इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही कुछ देर के लिए अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए अगर थॉर ने अपनी थंडर पावर यूज कर दी तो उसके बाद मिस्टीरियो के ड्रोन्स काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा और थॉर मिस्टीरियो को ढूंढकर उसे कूट देगा। हाँ, मिस्टीरियो कुछ मिनट्स के लिए थॉर को ट्रिक कर सकता है, लेकिन बीट नहीं कर सकता। वेनम। देखो, कॉमिक्स का जो वेनम है वो काफ़ी ज़्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है, बट मूवीज़ वर्जन इतना कुछ खास नहीं है। इसके पास तो कोई ठीक ठाक फीड भी नहीं है। ऊपर से इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ही थॉर की सबसे बड़ी पावर है। हम सबको पता है जहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो चीज़ जल जाती है। अब अगर वेनम पे स्ट्राइक हो गई तो नॉर्मल सी बात है, वो सिम्बियोट जल जाएगा, और यहीं पर वेनम के साथ उसका होस्ट भी मारा जाएगा। इसलिए मूवीज़ वर्जन वाला वेनम 7 जन्म में भी थॉर को बीट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो उन सुपर विलन में से एक है जिसे अपनी पावर्स एक्सीडेंटली मिली थी, और जहाँ एक तरफ थॉर के पास लाइटनिंग पावर्स है, वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रो के पास इलेक्ट्रिक पावर्स।
अब जिस इलेक्ट्रो को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी उसका ओवरचार्ज होना। स्पाइडरमैन ने ओवरचार्ज करके उसे बीट किया था, पर नो वे होम में इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को बेटर तरीके से कंट्रोल कर रहा था। और अगर इलेक्ट्रो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करे तो वो एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इलेक्ट्रो अगर थॉर के सामने आ गया तो शायद ये बंदा 10 सेकंड में हार जाएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रो की पावर्स का असर थॉर पे नहीं होने वाला। दूसरी बात, थॉर इलेक्ट्रो को म्यूनर या स्टॉर्म ब्रेकर में अब्सॉर्ब करके प्लेनेट से बाहर भेज सकता है। थॉर ऐसा पहले कॉमिक में भी कर चुका है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि विजन को जिंदा करने के लिए थॉर ने उस लैब की इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करके विजन के चेंबर में चैनलाइज कर दिया था। इसलिए जिस तरह कॉमिक्स में थॉर ने इलेक्ट्रो को बीट किया था वैसे ही एमसीयू वर्जन भी कर सकता है। अब आखिरी सुपर विलन है सैंडमैन। अब सैंडमैन थॉर को थोड़ी दिक्कत दे सकता है क्योंकि सैंडमैन पर फिजिकल अटैक्स का असर नहीं होता है, पर थॉर के पास ऐसे कई सारे अटैक्स है जिसके सामने सैंडमैन नहीं टिक पाएगा। सबसे पहले तो थॉर टोर्नेडो बना सकता है। ऐसा करने से सैंडमैन अपनी फिजिकल शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने देख रखा है कि थॉर बारिश को भी कंट्रोल कर सकता है, तो बारिश करके वो सैंडमैन के फिजिकल शेप को फिर से बर्बाद कर देगा। और अगर सैंडमैन का खेल हमेशा के लिए खत्म करना है तो थॉर बायफ्रोस्ट खोल के सैंडमैन को सन, वाटर बेस्ड प्लैनेट या फिर सीधा ब्लैक होल में फेंक सकता है। सैंडमैन वर्चुअली इमॉर्टल है पर गॉड ऑफ थंडर के सामने उसकी नहीं चलने वाली। अब मैंने सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे सुपर विलन्स को थॉर के साथ कंपेयर कर दिया है, और अगर कंक्लूजन की बात करें तो स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सुपर विलन्स इतने पावरफुल नहीं है कि थॉर को बीट कर दे। हाँ, कुछ ऐसे सुपर विलन्स है जो अगर अपनी इंटेलिजेंस का सही से यूज करे तो कुछ देर के लिए थॉर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पर बीट करना तब भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।